हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसिड एंड बेसिस पार्ट 2 के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर का काम क्या होता है और इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। जिसने क्लास मिस की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से या आई बटन के लिंक से जाकर देख लेना, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कौन सी चीज़ क्या होती है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। साथ ही साथ आज से आपके लिए एक नई चीज शुरू होने वाली है। आज से मैं डेली क्विज शुरू कर रहा हूं। डेली क्विज में क्या होगा, मैं अपनी रिसेंट अपलोडेड वीडियो, जिस भी क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं उसकी रिसेंट अपलोडेड वीडियो से 2 या 3 सवाल आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जिनके कमेंट्स के आंसर सही होंगे, जिनके आंसर ठीक होंगे, मैं उनमें से रैंडमली 2 या 3 लोगों का नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। तो चलिए आज की क्लास की बात कर लेते हैं। अब इंडिकेटर्स की जहां तक बात है, हम पहले इन केमिकल इंडिकेटर्स को, जो कि एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको पहले साइड पे रखते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड होता है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। इसमें आपको एक रेड कलर का डिब्बा सा दिख रहा है, रेड कलर सा एक बटन सा दिख रहा है, स्विच सा दिख रहा है। स्विच नहीं है, एक बटन सा है। अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर। कहते हैं ना इंडिकेटर। अब इसका काम क्या है, ना तो इससे कोई बल्ब जलता है, ना कोई बल्ब बुझता है, ना फ्रिज चलता है, फ्रिज ऑन होता है, ना फैन ऑन होता है, ना टीवी ऑन होता है, कुछ नहीं होता है इससे। इसका काम क्या है, इसका काम है ये हमको इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है या नहीं है। कैसे? क्योंकि जब बिजली आती है तो ये जलता है और जब बिजली नहीं होती है तो ये बुझ जाता है। यही काम है। सेम केस है इंडिकेटर्स का केमिस्ट्री में या एसिड बेस इंडिकेटर्स की जहां तक बात है। अब इंडिकेटर्स को एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, पहले तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स होते हैं, दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंस और गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। हम लोग ये स्पेशल टाइप के केमिकल्स हैं, स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि जो सब्सटेंस हमारे पास है, जो सॉल्यूशन हमारे पास है, वो एसिडिक है और बेसिक है। दूसरी डेफिनेशन इसकी है, इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस और सॉल्यूशंस। ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं जब ये एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस या सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। अब एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस या एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने एसिड और बेसिस की बात की थी, अब बेसिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन की बात पहले मैं कर लेता हूं, या एसिडिक सब्सटेंस की बात कर लेता हूं। दो सब्सटेंस और दो सॉल्यूशन, दो substance or those solution which contain acids in them are termed as acidic solution or acidic substances. For example, lemon juice, tamarind, HCl solution, ये सारे हैं acidic solutions या acidic substances। जिनमें acids होते हैं उनको हम कहते हैं acidic solution। दूसरी तरह से, दूसरे केस में हो गया basic solution। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, दो सब्सटेंसेस और दो सॉल्यूशंस व्हिच कंटेन बेसेस इन देम आर टर्म्ड एज बेसिक सॉल्यूशंस और बेसिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन, आंवला, अनराइप मैंगोज, ये सारे क्या हैं, ये हैं बेसिक सब्सटेंसेस और बेसिक सॉल्यूशन। अब इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आपकी बुक में 4 इंडिकेटर्स हैं, जिनमें से एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और बाकी 3 जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर जो हमको नेचुरली एक्सट्रैक्ट हम करते हैं किसी चीज से, सिंथेटिक जो हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर में है लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में है फिनोल्फ्थलीन। ठीक है। अब हम इन सभी इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लिथमस की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिथमस की। लिथमस जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये एक नेचुरल डाई है। ये हमको मिलती है फ्रॉम लाइकन प्लांट्स विच ग्रो इन टंड्रा रीजन। लाइकन वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फंजाई एंड एल्गी जो है वो एक साथ रहते हैं, एसोसिएशन होती है। और टंड्रा रीजन वो रीजन है जो कोल्डर एरियाज हैं, जो पोलर एरियाज हैं, उनको हम टंड्रा रीजन कहते हैं। हमारे पास जब लाइकन आ जाता है, हमारे पास जब ये लिथमस आ गया, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं 2 फॉर्म्स में। या तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं सोल्यूशन फॉर्म में, या हम इसके ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स बनाते हैं उस
तरीके से भी हम इस्तेमाल करते हैं। अभी ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स कैसे बनाए जाते हैं मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जब ये लिथमस जो है डिस्टिल वाटर में जब इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो सोल्यूशन बनता है पर्पल या मॉवे कलर सोल्यूशन बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल लिथमस सोल्यूशन। यानी कि जब ये न्यूट्रल सोल्यूशन हम बनाते हैं किसका, लिथमस का, इसका कलर जो है वो पर्पल होता है। अब जब इसमें हम एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे या हम एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे किस में, न्यूट्रल लिथमस सोल्यूशन में जो कि पर्पल इन कलर है, जब हम इसमें एसिडिक सब्सटेंस या एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड। ये अपना कलर कैसा कर देता है, रेड। ये न्यूट्रल लिथमस सोल्यूशन टर्न्स रेड व्हेन एसिडिक सोल्यूशन इज एडेड टू इट, ठीक है। अगर हम इसमें बेसिक सब्सटेंस डालते हैं या हम बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है ब्लू। समझ में आई बात। यानी कि लिथमस जो है वो ब्लू हो जाता है जब हम बेसिक सब्सटेंस उसमें डालते हैं या बेसिक सॉल्यूशन उसमें डालते हैं, और लिथमस जो है वो रेड हो जाता है जब हम इसमें एसिडिक सब्सटेंस या एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं। अब हम इनके पेपर स्ट्रिप्स की शक्ल में हम इनको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो लेबॉर्ट्री होती है इसमें छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप्स आते हैं, एक छोटा सा इतनी सी बुकलेट सी आती है जिसमें पेपर स्ट्रिप्स होते हैं जिनको हम लिथमस पेपर कहते हैं। अब ये पेपर कैसे बनते हैं, जैसे कि हमने जब एसिड डाल दिया न्यूट्रल लिथमस सोल्यूशन में तो बन गया एसिडिक लिथमस सोल्यूशन जो कि रेड इन कलर है। उसी तरह से हमने एक और अलग से सोल्यूशन लिया, उसमें हमने बेस डाल दिया तो बन गया बेसिक लिथमस सोल्यूशन, उसमें ब्लू कलर है। अब हम इन दोनों अलग अलग हम बीकर ले लेंगे, मान लो बीकर या हमारे पास डिशेस हैं, दो बाउल ले लेते हैं, तो उन दोनों में अलग अलग सोल्यूशन है। एक में है बेसिक लिथमस सोल्यूशन जो कि ब्लू है और एक में है एसिडिक लिथमस सोल्यूशन जो कि रेड है। अब हम फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर के स्ट्रिप्स काटकर इसमें सोक करते हैं, इसमें उनको भिगोते हैं दोनों में, और भिगोने के बाद उन स्ट्रिप्स को निकाल के हम अलग अलग सुखाते हैं तो वही बन जाता है लिथमस पेपर। अब जब हम लिथमस पेपर को लेते हैं, जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर हम ब्लू लिथमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर हो जाता है रेड। लेकिन अगर हम रेड लिथमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। उसी तरह से जब हम ब्लू लिथमस पेपर को लेते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम रेड लिथमस पेपर से टेस्ट करते हैं किसी बेस को तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। अब दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है टर्मरिक। टर्मरिक जो है ये हल्दी जो है हमारे किचन में होती है, इसी को टर्मरिक कहा जाता है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो येलो इन कलर है और इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम टर्मरिक प्लांट्स। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर टू इंडिकेट वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, हम इसको एज टर्मरिक पेपर इस्तेमाल करते हैं। अब टर्मरिक पेपर हम कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टर्मरिक लेंगे, हल्दी लेंगे और उसमें पानी डाल के उसका पेस्ट बनाएंगे और एक फिल्टर पेपर लेंगे और उस पर उसको अच्छे से लेप लगा देंगे, उस फिल्टर पेपर को अच्छे से एक पेस्ट कर देंगे उस पर, और फिर उस फिल्टर पेपर को धूप में सुखाएंगे। जब धूप में सुखा लेंगे फिर हम उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट के टर्मरिक पेपर बनाते हैं। अब टर्मरिक पेपर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए या सब्सटेंस को चेक करने के लिए। हम यहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब ये जो हमारे पास टर्मरिक पेपर है ये येलो इन कलर है, क्योंकि हल्दी का रंग कैसा है, येलो है, तो ये हमारे पास होता है येलो इन कलर। जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है, येलो का येलो रहता है। लेकिन जब हम टर्मरिक पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर हो जाता है रेड। तो हमको पता चल जाता है कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, येलो ही रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ये हो गई टर्मरिक की बात। अब अगला है हमारे पास चाइना रोज सॉल्यूशन या चाइना रोज। चाइना रोज जो है ये चाइना रोज प्लांट के फ्लावर्स से एक्सट्रैक्ट हम करते हैं। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल डाई है। जब इसका सॉल्यूशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये लाइट पिंक इन कलर होता है, यानी हल्का पिंक होता है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन इसमें डालते हैं या एसिडिक सब्सटेंस इसमें डालते हैं तो इसका कलर लाइट पिंक से डीप पिंक हो जाता है, मैजेंटा जिसको हम कहते हैं, वो कलर इसका बन जाता है एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक सब्सटेंस के केस में। लेकिन जब बेसिक सब्सटेंस इसमें डालते हैं या बेसिक सॉल्यूशन इसमें डालते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई। चाइना रोज के केस में
जब एसिडिक सोल्यूशन हम डालेंगे तो कलर हो जाएगा डीप पिंक, जब बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो कलर हो जाएगा ग्रीन। तो हमारे पास बच जाता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन एक सिंथेटिक डाई है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसको हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, एक ऑरेंज डाई है जिसको हम जब डिजोल्व करते हैं अल्कोहल में तो हमारे पास फिनोप्थलीन बनता है, फिनोप्थलीन सोल्यूशन बनता है। ये खुद में एक कलरलेस सोल्यूशन है। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर? जब हम इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, जब बेसिक सोल्यूशन में या बेसिक सब्सटेंस में जब हम इसको डालते हैं तो इसका कलर जो है वो डीप पिंक हो जाता है। लेकिन जब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं आता है। तो हम इस तरह से फिनोप्थलीन को एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया इंडिकेटर्स के बारे में। आज हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया इंडिकेटर क्या होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर से कैसे पता चलता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ये तो हो गया आज की क्लास की बात। अब आज के क्विज की बात करता हूं। आज के क्विज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, नेम द वर्ड फ्रॉम विच टर्म एसिड इज डिराइव्ड। और दूसरा आपसे क्वेश्चन है कि नेम वन फ्रूट विच कंटेन सिट्रिक एसिड एंड वन फ्रूट विच कंटेन मैलिक एसिड। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही साथ अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। बाय बाय।